सम्मान है। साहब हमने कितनी बार नीचे बैठकर सुना है, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बताता हूँ, 2 कवि शेष है और दोनों ही विशेष है। मेरा नंबर आएगा तो मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी हमारे बीच में हास्य के बड़े प्रोधा, मैं उनकी भूमिका में खड़ा हूं। उससे अच्छा एक बार पूरा सदन जरा आलोट की जनता बताए कि अकेला जी को कितना प्यार करते हैं। पूरा सदन एक बार जरा जोरदार तालियों से खड़ा। आदरणीय ब्रजराज सिंह जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। मैं ऐसा करूं तो मेरे तो फेफड़े ही बाहर आ जाए। उन्होंने वो वर्धमान जी की बात बताई। एक तो उनका नाम वर्धमान नहीं है, वर्तमान है उनका नाम, सही नाम अभिनंदन वर्तमान। वो पाकिस्तान से वहाँ के वो सैनिक अधिकारी उनको लेके अपने बॉर्डर तक आए थे। टीवी में बताया था, बहुत पूरे दिन भर बताया। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आए ना, वो पट्टा ऐसे शेर जैसा आ रहा था भाई साहब। 3 दिन तक मैंने चाय नहीं पी। मतलब ऐसा जोश चढ़ा मेरे को वो देख के कि 3 दिन तक वाइब्रेशन मोड पे रहा। अब चाय पीना चाहूँ तो वो तो कब हिला, पूरा खाली हो जाए। सही बता रहा हूँ, ये सब अभी भी वाइब्रेशन मोड पे ही हूँ मैं। मेरे को ऐसी जोश खरोश ताऊबाजी की बातें बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने हिसाब से छोटी मोटी बात करता हूँ। वैसे आप लोगों ने आज मुझे इतना प्यार दिया, भावुक हो गया हूँ मैं भी, इतना मान सम्मान। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ इस बात के लिए। क्योंकि आदमी अगर वास्तव में प्रतिभाशाली हो और उसे इतना मान सम्मान मिले तो बात वाजिब है। पर आदमी में कोई विशेषता हो ही नहीं और फिर भी उसे इतना मान सम्मान लोग दे, तो ये तो वही बात हो गई ना कि अल्लाह मेहरबान तो है गदा ने। सरलता परमात्मा में होती है, परमात्मा के अंश के रूप को प्रणाम करके आपका सम्मान कर रहे हैं। मेरे को जाना ही है परमात्मा के पास। तो क्या कह रहा था मैं? भावुक हो गए। हाँ मतलब आप देखो, अल्लाह मेहरबान सब बोल दिया गधा पहलवान, ऐसा थोड़ी होता है। अल्लाह मेहरबान तो अकेला पहलवान। आपकी यही तो सरलता है कि आपने आपको डुबा देते हो कविता में और मोली खाते। बस आपका यही प्यार बना रहे। और देखिए मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आलोट में 4 पीढ़ियों को अपनी कविता सुना रहा हूँ। एक वो पीढ़ी है जो मेरे पिता वाली थी। मेरे पिता की उम्र के जितने भी लोग थे मुझे बेहद प्यार दिया उन्होंने, जिसमें नवरत्न जी साकला, गोविंद जी सोनी और ऐसे लोग थे जो नीचे बैठकर मुझे बेहताशा प्यार देते थे। स्वागत। उसके बाद मेरे हम उम्र लोगों की पीढ़ी ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरे बेटे की उम्र 50 साल है। उसकी उम्र के भी सारे लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और उनके बेटे भी अब जवान हो चुके हैं और वो भी मुझे इतना ही प्यार देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, इतनी बात करी तो आप भी थोड़े सीरियस हो गए। 10-5 मिनट अपनी बात करूँगा क्योंकि अभी तक आपने सुना और इतना मजा आपको आया। अब मेरा दावा है कि जो असली मजा आपको आना चाहिए वो तो अब आएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि आपने अभी लोकेश जड़िया की का संचालन देखा है, उसका कविता पाठ नहीं सुना है। वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमने कुछ सुना है। और सतीश सागर तो गीतों के सागर है। आप इन्हें सुनेंगे तो यकीनन आप बरसों याद रखेंगे। और
जिसने उन्हें नहीं सुना है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्य है उनका कि वो नहीं सुन पाए। आप जरूर सुनिएगा। मैं बहुत कम समय के लिए थोड़ी सी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता हूँ। निवेदन इतना ही है कि आप सब बिल्कुल मस्ती के मूड में रहे, हंसते हैं, खिलखिलाते रहे, बिल्कुल सीरियस में बनना। आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए। क्यों? कि मुझे सुमड़े चेहरे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी आंख के सामने कोई सुमड़ा चेहरा तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, और इसीलिए मैं कभी आईने में नहीं देखता। सुमड़ा चेहरा तो मैं देखता ही नहीं। और मेरी देखो, ये तो मैं आज देखो मेरी खुशकिस्मत है कि इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे मेरी आंख के सामने है, और आपके सामने तो मैं हूं ही। मैं तो जहां भी जाता हूं लोग मेरे को देख के बहुत खुश होते हैं, भाई साहब, बहुत खुश होते हैं। और महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। मुझे देखने के बाद महिलाएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु, तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। हाँ, नहीं तो कैसे जिंदगी निकलती। मतलब मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है, ये तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा। जिसको मैं मिल गया हूँ वो भी बहुत खुश है, मतलब मेरी पत्नी। वो तो मेरे से इतनी ज्यादा खुश है भाई साहब कि आप में से तो किसी की भी नहीं होगी। वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। बीमा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप में भी सबका होगा। असली बात है बीमे का लाभ लेना। वो हर कोई की किस्मत में थोड़ी है। मेरी पत्नी मेरे से इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है, और वो जब जब भी मुझे देखती है उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। अरे जिंदाबाद। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जय जय। डॉक्टर साहब, वास्तविक हार पहनाना चाहिए। और हार पहनाना है, डालना नहीं है। जरा तालियां बजा दीजिए दद्दू के लिए। आ जाइए बिट्टू भैया। तेरे रिया हो कि चढ़े रिया हो? हाँ भैया, देखो ये शायद आखिरी मौका है, फिर मौका नहीं मिलना है, चढ़े लो। अद्भुत दद्दू, अद्भुत। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं। कोई आदमी और मेरी पत्नी अच्छी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे संतान ठीक नहीं है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है इसलिए दुख। ये गलत बात है, ये सोच ही गलत है। आदमी का सुख और दुख उसकी परिस्थितियों में नहीं होता है, उसके सोच में होता है। सोच पॉजिटिव है तो हर परिस्थिति में आदमी को सुख दिखता है, और अगर सोच ही नेगेटिव है तो उसे हर काम में दुख ही दुख दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्या आदमी का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, ये बदलते नहीं है, शाश्वत है, लेकिन अगर अपना दृष्टिकोण बदल जाए तो इनके भी अर्थ बदल सकते हैं। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। हालात नहीं ख्यालात बदल लो अपने, मायने जिंदगी के सारे बदल जाएंगे। जिंदगी के सारे बदल जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जरा सी परिस्थितियां विपरीत होती है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके लिए कहता हूं कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है। और एक छोटी सी रचना मालवी में सुनाता हूँ।
मेरे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया, बड़े सख्ती से कहा है कि एक वो रचना जरूर सुनाना। मैं कोशिश करूंगा कि वो गीत भी आपको, मालवी का एक गीत है, 30-35 साल से के पहले सुनाया था मैंने, उसके बाद आलोट में कभी नहीं सुनाया, सुनाता भी नहीं हो, लेकिन उनकी जिद है। हमारे कैलाश जी परमार ने कहा है कि ये गीत सुनाना, तो वो भी सुनाऊंगा। आप एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ मालवी की। एक गेम है, खेल है, हमारे आलोट के लोग तो इस बारे में कुछ जानते नहीं है, पर एक नया गेम है, शायद इनको मैं समझाता जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्यों जसोदा बुआ जी को नानो सालग्राम और रखता होगा, वो जसोदा बुआ जी को नानो सालग्राम हट्टो कट्टो, पर दिन भर कई काम नहीं करे पट्टो ने, फिर भी कहना क्या दिलावे पैसा ने, रोज लगावे सट्टो। सट्टो एक गेम में है, आप नहीं जानो। हमारे आलोट का लोग तो बहुत सुधरिया हुआ है, नरा तो अणी बात है बैठा हुआ कि कदी खुले। जसोदा बुआजी को नानो सालग्राम अट्टो कट्टो, पर दिन भर कई काम नहीं करे पट्टो ने, फिर भी कहना क्या दिलावे पैसा ने, रोज लगावे सट्टो ने, सट्टा में एक दिन खुली गई उनके 240 रुपया को अट्ठो। पेरी तो मत पूछो सालग्राम का ठाट, वलन का रुपया मलिया पूरा 2160। आपने थोड़ी मालूम कई भाव है। फिर तो मत पूछो सालग्राम का ठाट, वलन का रुपया मिला पूरा 2160। तो पहला तो उन्हें सोचो कि लुगाई के लाइयो एक साड़ी ने, छोरा छोरी के कपड़ा, पर फिर मन बोलियो कि सालग्राम मत कर रहे फालतू का लफड़ा, रकम ने कपड़ा आज नहीं तो कल फिर आई जाएगा, आज चांद से बढ़िया यो फिर नहीं आएगा। सटोरिया के जेब में अगर पैसा आई जाए, भले ही दूसरा का ही वो आई जाए, तो फिर तो उन्हें ऐसा अक्खर हुए आज तो ये जरूर आएगा, आज तो वो जरूर आएगा। तो फिर मन बोलियो, हमने कहा पैसा जेब में, फिर मन बोलियो कि सालग्राम मत कर रहे फालतू का लफड़ा, रकम ने कपड़ा आज नहीं तो कल फिर आई जाएगा, पर आज चांद से बढ़िया यो फिर नहीं आएगा। आज ओपन में आयो है अट्ठो, तो क्लोज में छक्को जरूर आएगा। आज ओपन में आयो है अट्ठो, तो क्लोज में छक्को जरूर आएगा, तो छक्का के भी लैले वलन तगड़ी, अरमान थारा सब पूरा हो जाएगा। तो फिर उन्हें 2000 को लगायो छक्को ने, 160 रुपया लेने घरे आयो ने, लोगों के हाथ में रखी ने पैसा खूब पोमायो। देखो थारे जो सामान मंगानो है मंगाई लीजिए, जो बनानो है बनाई लीजिए, खाई लीजिए न, और भी कहीं चाहिए तो मैंने कही दीजिए न। सुन, सुबह चाय पानी थी निपटी ने, चंदू सुनार की दुकान पे चली जाइए न, थारे आसे आवे ऐसे एक पाइजब की जोड़ ले आ जाए, 2000 को खुलवा वारो तो होने। तो सुन, सुबह चाय पानी थी निपटी ने, चंदू सुनार की दुकान पे चली जाजे ने, थारे आसे आवे ऐसी एक पाइजब की जोड़ ले आ जाए, तो सुनी के लोगों के कान में तो जाने शक्कर गुलीगी, वह दुख न तकलीफ सब भूलेगी। वरना के ओहो आज कई भाग खुलिया मेरा, रोज तो पैसा देना तो दूर और बाप पड़ी ने, मारी कुटी ने पैसा खोड़ी ले जाए, आज अतरी दिलेरी बताई दो तो वह तो खुश होगी। तो वरना के लुगाई के कान में तो जाने शक्कर गुलीगी, वह दुख न तकलीफ सब भूलेगी, वदी वदी न करियो घर को सब काम, जरा भी आलस नहीं लाई ने, मारे खुशी के बापड़ी ने रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठी झट चाय पानी को काम निपटायो, झट भी तैयार ने, सालग्राम के आंखों लगायो, भरोसा करियो तो छक्का को, पर छक्का की तो जात झूठी है। न फिर बाद में सालग्राम ने अपना दुखड़ा अपने दोस्त के आगे भी रोया। फिर यार दोस्ता की भी बात में तो कह दे, आज तो यार एक गलती पिटाइयो मैं ऐसी बात करे तो वरना क्यों यार आज तो भी। फिर सालग्राम ने अपना दुखड़ा अपना दोस्त के आगे भी रोया, तो दोस्त ने भी हाउ काठा मोती पोया, थने ऐसो नहीं करनो थोने सालग्राम, तू बड़ो नादान है, थने ऐसो नहीं करनो तो सालग्राम। अरे 2000 को छक्को लगायो, आंटी तो 1000 को लगा तो ने, बाकी आगे पछला घर भी बढ़तो,
तो थारा सब पैसा यूं नहीं जाता ने, थोड़ा बहुत ही पैसा तो आई जाता। तो आदमी आधो डूबे खुद ने आधो यार दोस्त ने बच पावा दे ने सटोरिया को लालच कभी पैसों घरे नहीं लावा दे, सटोरिया को लालच कभी पैसों घरे नहीं लावा दे। और 3-4 बंद का एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। स्वागत हाँ बस 2-3 मिनट का है। पहले हमारे मालवा में शादी होती थी तो महिलाएं मंगल गीत गाती थी। आजकल तो महिला संगीत होता है ना, जिसमें रिकॉर्ड डांस वगैरह होता है, महिलाओं को गीत आते भी नहीं है। पहले गाती थी और एक गीत तो हर शादी में गाया जाता था, बनड़ा या बनड़ी। लड़के की शादी हो तो बनड़ा गाया जाता था, लड़की की शादी हो तो बनड़ी गाई जाती थी और वो बहुत पॉपुलर था। मैं उसका एक बंद सुनाता हूँ कि बनी सथा को बनी सथा को मंडप बन्यो भारी, ओ लाड़ी सथा को मंडप बन्यो भारी, झाड़ झाड़ पर लगी रोशनी देखे नर नारी। ऐसा गीत गाता था। लाड़ी वो तो लाड़ी ने, लाड़ो वे तो लाड़ा साहब को मंडप बन्यो भारी। तो हमारी यदि शादी हुई तो हमारे घरवाली जो लड़की थी मतलब, तो वणी के डील डोल थोड़ो ज्यादा थो। तो मोहल्ला की औरता ने बड़ा आश्चर्य और अणी की शादी मेरी अन्नपूर्ण पढ़नी रही हो, तो उनके लिए एक स्पेशल गीत बनाया था। वो गीत में आपने सुनो, आप हमारे गीत सुन जाओ और वणी को डील डोल की कल्पना कर दो। आप ऐसे कल्पना कर दो, सब महिलाएं बैठी ने गीत गाई रही है ने एक टेबल पे लाड़ी बैठी है। यहाँ आई कल्पना मत कर दो। कि बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन घणो भारी, परणी र्यो थन कूण कणी की मती गई मारी। बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन घणो भारी, कतरो भारी कि 5 मीटर को पोल को ब्लाउज बनावे तो 5 मीटर लगे कि 5 मीटर को पोल को जी कहीं था के 30 मीटर पेटीकोट बनी था, 30 मीटर पेटीकोट, 60 मीटर की साड़ी चाहिए लागे कतरा नोट, बनी सथा को बदन घणो भारी। और देखा कि जो ठूसा खाओ थे जद जिमवन जाओ बैठ, बनी सा जिमवन जाओ बैठ, 25 किलो की पूड़िया से तो भरे निथा को पेट, बनी सथा को बदन घणो भारियो। ये गीत मेरी मालवी की जो किताब छपी है उसमें भी है, बनी और बनड़ा दोनों है। और इस गीत की भूमिका मतलब इस मेरी पुस्तक की भूमिका स्वर्गीय बालकवि बैरागी जी ने लिखी थी और उन्होंने इस गीत पर विशेष लिखा था कि मालवी साहित्य में अतिशयोक्ति अलंकार का ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। तो आपको तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर यह अतिशयोक्ति अलंकार का एक गीत है जो हास्य से भरपूर है। आगे सुने आप। 25 किलो की पूड़िया से तो भरे निथा को पे, और जो धोबी कपड़ा धोवे था का, जो धोबी कपड़ा धोवे था का, ले तंबू को रेट बनी सा, ले तंबू को रेट, न हाथ घड़ी में लागे था के मारी कमर को बेल्ट, बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन। और तांगा रिक्शा तो बिचारा थान सके नी खेच बनी सा, थान सके नी खेच, जानो होए था के बाहर तो थे जाओ टिरक में बैठ, बनी सथा को बदन घणो। ने छम छम जो थे कदी नाचो
आई जावे भूचाल बनी सा, आई जावे भूचाल। खाओ बगाशी थे तो मुंडो, बन जाए इंडिया गेट, बनी तथा तो बदन